Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Now it's study time. Today I am giving you a short summary of lesson number 1 of your English main course book of Standard 3. The name of the lesson is Gully's Box of Things. This story is written by Anupama Anjakya Apte. The story is about a boy of your age who has a strange habit of collecting different types and little value things. These things are called odds and ends. Do you collect odd and ends in a box or a bag? क्या आप लोगों में से कुछ बच्चों की ये आदत है कि वो बेकार की चीज़ों को जमा कर ले? घर में जो बेकार की वस्तुएं हैं इधर उधर फेंकी रहती हैं, उसे लेकर जमा करके रखते हैं। जी हाँ, आप में से कुछ बच्चों की ये आदत है। कभी कभी आप उसे स्कूल में भी लेकर आते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं और फिर उनसे चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं। मतलब उनके द्वारा लाई हुई चीज़ को आप ले लेते हैं और बदले में अपनी चीज़ें देते हैं। यहाँ इस लेसन में हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे एक छोटे से बच्चे के बारे में जिसकी उम्र आपके आसपास ही है। उसका नाम है गुली और उसके बॉक्स ऑफ थिंग्स के बारे में। उसके पास एक बॉक्स रहता है जिसमें ये सारी चीज़ों को वो जमा करता है। नाउ कम टू द लेसन। दिस इज पेज नंबर 7 ऑफ दिस लेसन। One day when Guli wake up in the morning, he saw that his grandfather was holding a newspaper in his hand. Grandpa was not reading the newspaper, but he has the newspaper in his left hand and his reading glasses in his right hand. See, this is the picture of Grandpa and this is the boy Guli. He has a box which is brown in color. In this box he has some odds and ends. तो एक सुबह जब गुली उठा तो उसने देखा कि उसके दादाजी न्यूज़पेपर हाथ में लिए हुए हैं और एक हाथ में उनके चश्मा है। वो पढ़ नहीं रहे हैं न्यूज़पेपर को। तो गुली ने पूछा अपने दादाजी से, देखिए, व्हाट्स रॉन्ग ग्रैंडपा? दादाजी क्या बात है? वाई आर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर? आप न्यूज़पेपर अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आस्क्ड गुली वन मॉर्निंग। गुली ने एक दिन सुबह में पूछा। ओह डियर, I broke my reading glasses and I can't read anything without them, said Grandpa. दादाजी बोले, मेरे प्यारे बच्चे, मेरा चश्मा टूट गया है और मैं न्यूज़पेपर को, अखबार को उस चश्मे के बिना नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आह, don't you worry, Grandpa. Let me go and get my box of things. Gully ran out fast and came back with his little brown box. तो गुली आंसर देता है, जवाब देता है कि दादाजी आप चिंता मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए और मैं अपने सामान का बक्सा लेकर आता हूँ। गुली दौड़ कर गया अपने कमरे में और जब वो आया तो उसके हाथ में एक ब्राउन बॉक्स था। गुली ने बक्से को खोला और उसमें से कुछ ढूंढने लगा। जब हम बहुत सारे सामान एक जगह रहते हैं जमा तो हम उसको ढूंढते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, कुछ चीज़ें आपस में जब टकराती है तो
Cling clong dandum dum. Cling clong dandum dum. Cling clong dandum dum. What has he found at last? खोजते खोजते उसे क्या मिला? A bright and shining magnifying glass. एक चमकता हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस होता है जिसमें राउंड शेप में होता है। ये देखिए, एक शीशा होता है उसमें और एक हैंडल होता है। इसको अगर हम किसी वस्तु पर रखते हैं तो वो चीज़ हमें बड़ी दिखती है। तो गुली के बॉक्स में ये चीज़ थी। इफ़ यू केयर टू लुक थ्रू इट एवरीथिंग विल सीम बेटर एंड बिगर, सेड गुली। तो गुली ने कहा, जब आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास से दादाजी देखिएगा तो आपको हर चीज़ और अच्छी और बड़ी दिखेगी। थैंक यू, दिस इज जस्ट फाइन। नाउ आई कैन रीड ईच एंड एवरी लाइन, सेड ग्रैंडपा। तो दादाजी ने गुली को थैंक यू बोला। क्यों बोला? क्योंकि गुली ने दादाजी की हेल्प की थी। फिर दादाजी बोले कि अब मैं हर लाइन को अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इफ़ समबडी हेल्प्स यू, अगर कोई आपको हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, यू से थैंक यू टू हिम, आप उसे थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, दिस इज़ फ्रॉम पेज नंबर 7. नाउ आई एम सेंडिंग यू अ pic of this page and some questions related to this page. इस लेसन से, इस पेज से रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन आंसर्स लिखकर भेज रही हूँ। आप इस पेज को बार बार पढ़िए। जिन्होंने बुक्स ले ली हैं, बुक्स खोलकर पढ़िए। जो बुक्स अभी तक नहीं ले पाए हैं, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे को बुक्स अवेलेबल करवा लें। तब तक उन्हें ये पेज को आप जूम करके बड़ा करके रीडिंग करने के लिए कहें, और जो क्वेश्चंस मैंने दिया है उसके आंसर्स को उनको ढूंढने में हेल्प करें। और जब स्टूडेंट्स आप आंसर लिख लीजिएगा तो इन आंसर्स को आप अपने ग्रुप में डालिए अपने नेम के साथ। आई विल चेक, मैं चेक करूँगी। आपको मैंने वर्ड मीनिंग्स भी दिया है, मुझे वो वर्ड मीनिंग्स भी चाहिए इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, नेक्स्ट पेज का डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट पेज एक्सप्लेनेशन मैं कल आपको भेज दूँगी। थैंक यू।